नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर अब तक का सबसे तगड़ा वार किया है। राहुल गांधी सुबह शाम दिन रात संविधान संविधान करते हैं। प्रियंका गांधी भी अब संविधान की किताब लहराती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने 100 मिनट लंबे भाषण में राहुल गांधी के हाथ से उनका यह सबसे बड़ा मुद्दा संविधान का छीन लिया। संविधान पर चर्चा के दौरान मोदी ने आज जो स्पीच दी है, यह भाषण संसदीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने आज एक एक उदाहरण देकर, घटनाओं का जिक्र करके, एक एक साल बताकर समझाया कैसे कांग्रेस पार्टी ने संविधान का नुकसान किया और कैसे बीजेपी की सरकार ने संविधान को बचाया। राहुल गांधी की स्पीच 26 मिनट की थी। जो मिसिंग थी, उसमें जो कुछ नहीं था, जो गंभीरता नहीं थी, सब मोदी के भाषण में दिखा। मोदी के भाषण में तीर भी थे, गंभीरता भी थी। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या फर्क है, वो फर्क भी आज समझ आ गया। राहुल गांधी सिर्फ 26 मिनट में नरेंद्र मोदी से 2029 हार गए। आप सोचेंगे कैसे? 4 जून 2024 को 194 दिन बाद मोदी और राहुल का आमना सामना हुआ। फिर क्या हुआ? 4656 घंटों बाद राहुल ने फिर वही पुराना टेप रिपीट किया। मोदी ने राहुल को कैसे लपेट लिया? हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती है। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेट नहीं होना चाहिए। कईयों ने अपनी विफलताओं का दुख प्रकट किया है। एक बच्चा संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे, ये कौन सी व्यवस्था? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो संविधान के साथ क्या हुआ उसी की बात कर रहा हूं। उस समय करने वाले पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है। राहुल गांधी ने 26 मिनट में बैक टू बैक सेल्फ गोल ही किया। मोदी ने राहुल की हर गलती पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया, पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया। राहुल के पास मौका था, वो मोदी को घेर सकते थे, करारा प्रहार कर सकते थे। राहुल ने ये मौका भी गवा दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। बैठे बिठाए प्रधानमंत्री मोदी की विश राहुल गांधी ने ही पूरी कर दी। ऐसी गलती कर दी, ना कोई तैयारी, ना कोई रिसर्च। राहुल ने अपने पूरे 26 मिनट हवाई बातों में ही खर्च कर दिए। राहुल ने कभी हाथ दिखाया, कभी नोट पढ़कर सुनाया, कभी नोट कैमरे पर दिखाया, कभी हाथ में संविधान उठाया, तो कभी कैमरे की ओर संविधान की लाल डायरी और मनुस्मृति लहराया। नेता विपक्ष बनने के बाद, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी पर बैठने के बाद संविधान जैसे मुद्दे पर राहुल को अपनी स्पीच देनी थी। संविधान राहुल का अपना नैरेटिव था। मोदी के खिलाफ राहुल ने संविधान को ही अपना सबसे धारदार हथियार बनाया था। 24 के लोकसभा चुनाव में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में राहुल ने हर जगह संविधान ही दिखाया था। और जब लोकसभा में संविधान वाला नैरेटिव बन गया, जब राहुल को मौका मिल गया, तो उन्होंने अपने ही नैरेटिव को पंचर कर दिया। संविधान पर वही पुराना घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। 26 मिनट की स्पीच में 2 मिनट भी राहुल गांधी संविधान को नहीं समझा पाए, जबकि मोदी ने आते ही संविधान भी समझा डाला, राहुल के एजेंडे को भी एक्सपोज कर डाला। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में
कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है। हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। अप्रैल 2018 तारीख फिर से नोट कर लीजिए। राहुल गांधी ने अप्रैल 2018 में सेफ कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक यानी 2428 दिन से राहुल यही टेप बजा रहे हैं कि संविधान खतरे में है और 2018 से दिसंबर 2024 तक के 58,272 घंटे तक हर चुनाव में राहुल ने संविधान को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? राहुल 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। 2019 में ही राहुल 5 विधानसभा चुनाव हारे, 2020 में दिल्ली हारे, 2021 में 3 विधानसभा चुनाव हारे, 2022 में 6 विधानसभा चुनाव हारे, 2023 में 7 विधानसभा चुनाव हारे, 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ 6 विधानसभा चुनाव हार गए। यानी पिछले 6 सालों में न राहुल का संविधान वाला फॉर्मूला कामयाब हुआ, न अडानी वाला मुद्दा चला है। राहुल हर बार रिजेक्टेड फॉर्मूला ही लेकर आते हैं, मगर वो हर बार ये भूल जाते हैं कि रिजेक्टेड फॉर्मूले से अब वो ना तो चुनाव जीत सकते हैं और ना ही जनता का दिल जीत सकते हैं। राहुल जो भी फॉर्मूला चला रहे हैं, पब्लिक सब रिजेक्ट किए जा रही है। Of the Constitution. राहुल 4 जून के बाद संविधान लेकर हरियाणा में घूमे, महाराष्ट्र में घूमे, लाल डायरी लहरा लहरा के पब्लिक को कहा कि संविधान खतरे में आ गया। लोगों को लगा कि आज राहुल गांधी बता ही देंगे कि संविधान कैसे खतरे में है। लेकिन राहुल 26 मिनट में समझा नहीं पाए कि संविधान कैसे खतरे में आ गया। राहुल के नेगेटिव एजेंडे को समझाने का काम मोदी ने किया। राहुल पुराना टेप बजाते रह गए और ऐसा करके वो मोदी को बैक टू बैक फुल टॉस देते चले गए। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वायदा किया था, इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति,
कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। पंडित जी का अपना संविधान चलता था। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। लोकसभा में राहुल की स्पीच से पहले उनकी पार्टी ने माहौल तो खूब बनाया। पोस्टर बनाकर, टेक्स्ट वायरल कराकर बस कुछ ही देर में राहुल गांधी आ रहे हैं वाला नोटिफिकेशन भी फैलाया। लेकिन जब राहुल आए तो ना माहौल बन पाया, ना संविधान पर कोई एजेंडा ही सेट हो पाया। And we show the Constitution. ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी 26 मिनट तक किसी कथावाचक की भूमिका में थे। वो सिर्फ कहानियां ही सुनाते दिखे। कहानी भी ऐसी कि आधा अधूरा सुना के चल दिए। लोगों को समझ में ही नहीं आया। राहुल 26 मिनट में इधर उधर की कहानी चिपकाकर ये कोशिश कर रहे थे कि एकलव्य वाला फॉर्मूला निकल जाए। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, मिट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में
लैटरल एंट्री कर आप हिंदुस्तान के युवाओं का, पिछड़ों का, गरीबों का अंगूठा काटते हो। आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए इसको हम कहते हैं अभय मुद्रा, हम कहते हैं डरो मत, आप कहते हो हम आपका अंगूठा काट देंगे। ये फर्क है। लोगों को लग जाए कि मोदी सावरकर की पार्टी के हैं तो दलित मुसलमान का गठजोड़ बन जाएगा, कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। लेकिन राहुल ये भूल गए कि इस वक्त देश में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं हैरान हूं, जो लोग बड़ी बड़ी कथाएं सुनाते हैं, क्या इस देश में आदिवासी समाज 1947 के बाद आया क्या राम और कृष्ण से तब आदिवासी समाज था नहीं था? जो आदिवासी समाज को आदि पुरुष वीर पुरुष हम कहते हैं, लेकिन आजादी के कई दशकों के बाद भी इतना बड़ा आदिवासी समूह, उनके लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया गया। एकलव्य की कहानी एक राज परिवार और एक साधारण परिवार की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के परिवार का नहीं है, शाही परिवार का नहीं है, उसको ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम राज परिवार से नहीं हो, तो उसने खुद अपनी मेहनत की सबसे बड़ा धनुर्धर बना, अपने बूते बना। अब आप खुद सोचिए, राहुल ने जो एकलव्य वाली कहानी सुनाई है, उस कहानी में नरेंद्र मोदी फिट बैठते हैं या राहुल गांधी फिट बैठते हैं? मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम यहां तक कैसे आते? ये संविधान का सामर्थ्य था, जनता जनार्दन के आशीर्वाद थे। इतना बड़ा दायित्व, और मेरे जैसे बहुत लोग यहां भी जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यही एक सामान्य परिवार से आए हैं, और आज संविधान ने हमें यहां तक पहुंचाया है। और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। राहुल जो आधी अधूरी कहानी सुनाते हैं, मोदी उस कहानी को चैप्टर बाय चैप्टर समझाते हैं। इस बार भी मोदी ने वैसा ही किया, राहुल की अधपकी कहानी का पूरा फैक्ट चेक कर दिया। राहुल गरीब दलित के नाम पर सिर्फ जाति जाति का खेल खेलते हैं। सच तो ये है कि राहुल और मोदी में अगर कोई पूछे कि गरीब कौन, पिछड़ा कौन, कौन कमजोर परिवार से आया, कौन गरीबी की वजह से भूखा रहा, किसने दर दर की ठोकरें खाई, तो जवाब एक ही होगा, क्योंकि सबको पता है वो राहुल गांधी तो है नहीं, वो नरेंद्र मोदी ही है। आपने गरीबों को और गरीबी को टीवी में देखा है, अखबार की सुर्खियों में देखा है, आपको गरीब की जिंदगी का पता नहीं। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं, और उनका सबसे प्रिय शब्द जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया, और इसका सबसे बड़ा नुकसान SC, ST और OBC समाज को हुआ। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने
आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए, सत्ता भूख के लिए, अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण का नया खेल खेला है। खेल खेलने का हथियार बना दिया। लोगों को डराने के लिए संविधान को हथियार बनाया जाता। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया। इस बीच संविधान पर चर्चा के वक्त राहुल ने कुछ ऐसा भी किया जिसने मोदी की कुछ हफ्तों पहले की हुई भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। मोदी ने कहा था, जैसे ही महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे, राहुल गांधी वीर सावरकर को अनाप शनाप कहना शुरू कर देंगे। हुआ भी ठीक बिल्कुल वैसा ही। राहुल गांधी ने 26 मिनट की स्पीच की शुरुआत ही वीर सावरकर पर हमले से की। नोट दिखा दिखाकर सियासी माइलेज लेने वाली स्क्रिप्ट पढ़ी। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। These are the words of सावरकर। वीर सावरकर पर राहुल ने हमला एक बार नहीं किया, दो बार किया। एक स्पीच के वक्त और दूसरा स्पीच के बाद। और इसके बाद राहुल ने अपनी दादी से हुई बातचीत का किस्सा सुनाया। सर, उन्होंने मुझसे पूछा, कुछ नियम अध्यक्ष के भी होते हैं। मेंबर ने पूछा कि इंदिरा गांधी जी की सावरकर पे क्या व्यू थी। मैंने ये सवाल एक बार इंदिरा गांधी जी से पूछा था। हाँ, जब मैं छोटा था मैंने पूछा था और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, रोट अ लेटर टू द ब्रिटिश एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द ब्रिटिश। और उन्होंने बोला, इंदिरा गांधी जी ने बोला दैट गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए और सावरकर जी ने माफी मांगी थी। यह इंदिरा गांधी जी की पोजीशन है। राहुल ने वीर सावरकर को माफी वीर कहा, जो सरासर झूठ है। राहुल के झूठ के इतर सच ये है कि खुद इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को 1980 में अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था। राहुल ने ये फैक्ट नहीं बताया, सिर्फ झूठ फैलाया। मैं हैरान हूं कि जिनको संविधान का समझ नहीं आता है, वो कर्तव्य की भी मजाक उड़ाने लग गए। मैंने ऐसा कोई इंसान देखा नहीं दुनिया में कि जिसको इसमें भी इतराज हो सकता है। वीर सावरकर का अपमान करके राहुल ने सेल्फ गोल तो किया ही है, लगे हाथों इंडी में भी टूट की स्क्रिप्ट लिख दी है। क्योंकि सावरकर पर राहुल के विवादित बोल का असर महाराष्ट्र में इंडी पर दिखेगा। ठाकरे गुट अब खुलकर बोलेगा। योगी राज और अखिलेश राज का फर्क अगर आपको समझना हो तो आप संभल का शिव मंदिर देख लीजिए। सुबह मंदिर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ और शाम होते होते वहां पूजा भी शुरू हो गई। सर्वे पर दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं हुई कि एक पत्थर फेंकने की जुर्रत करें। 100% मुस्लिम आबादी वाले इलाके में घंटियों की आवाज गूंज रही है, आरती हो रही है। 46 साल के बाद यह दिन संभल के हिंदुओं की जिंदगी में आया। सर्वे पर संभल कर बात करने वाले अखिलेश, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ओवैसी अब भाईचारे पर क्या बोलेंगे? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट पे देखिए। 46 साल पहले एक मंदिर को जमीन में दबा दिया गया। 16,790 दिन बाद अब मंदिर को आजाद कराया गया। ये एक प्राचीन मंदिर है जहां 1978 तक हिंदू पूजा पाठ करते थे। उन्नीस में संभल में दंगे हुए। हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। जो हिंदू बचे वो कट्टरपंथियों से डरकर वहां से पलायन कर गए।
मोहल्ले में सिर्फ मुसलमान बच गए और हिंदुओं की निशानी के नाम पर एक मंदिर। धीरे धीरे मुसलमानों ने इस निशानी को भी मिटा दिया। ये गणेश जी। संभल हिंसा के बाद जब बिजली चोरों पर एक्शन शुरू हुआ तो एक छोटे से बंद दरवाजे के पीछे पुलिस को मंदिर के अवशेष दिखाई दिए। साफ सफाई होने पर नंदी बाबा मिले, भोले बाबा का शिवलिंग मिला, हनुमान जी मिले, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, मंदिर की घंटी मिली, चबूतरा मिला, कुआं मिला। ये शिव मंदिर रस्तोगी समाज का था। 1978 तक संभल के दीपा सराय में 40 हिंदू परिवार रहते थे, वही मंदिर की देख रेख करते थे। मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है ये? भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा। और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। 78 के बाद यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुबरा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था, पुजारी नहीं रह पाता था। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे, एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले, पीछे कुआं है वो कब पाट दिया। 1978 में दंगों के बाद संभल की डेमोग्राफी बदल गई। मुसलमान 65% हो गए और हिंदू 35% रह गए। दीपा सराय में मुसलमान 60% हो गए और हिंदुओं का एक भी घर नहीं बचा। फिर वही हुआ जो पूरी दुनिया में होता है। मुसलमानों ने हिंदुओं को भगाने के बाद 800 साल पुराने उनके शिव मंदिर पर भी कब्जा कर लिया। 1947 में भी यहाँ पूजा होती थी। ये बात खुद वहाँ के मुसलमान भी बता रहे हैं। मंदिर तो हमने सन 47 में भी देखा है। मेरी 13 साल की उम्र थी जब सन 47 में, समझ गए ना आप। हाँ, एक कुआं था, पीपल का पेड़ था, बस यही चीज थी। मेरे 90 साल के हो गए। सरकार ने हटवाया था, खुद सरकार ने हटवाया था। वो भी हमने ना हटा था, ये सरकार ने हटवाया था। उस समय कौन सी साल में सरकार ने हटाया होगा? ये उनकी थी, क्या नाम है, इंदिरा गांधी जी। संभल में जहां 500 साल पहले मुगलों ने हरिहर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बनाई, 46 साल पहले वहां से 100 मीटर दूर शिव मंदिर को तहस नहस करने की साजिश की गई। ये मंदिर 70 गज में बना हुआ है, मेन रोड से 500 मीटर अंदर है। 1978 के बाद धीरे धीरे मुसलमानों ने मंदिर को 3 तरफ से घेर लिया, मंदिर के शिखर को भी दबा दिया। अखिलेश और कांग्रेस का राज होता तो ये सब ऐसे ही चलता रहता, लेकिन अब बाबा का राज है। 46 साल बाद मंदिर में हिंदू ध्वजा फहरा दी गई है। योगी के विरोधियों को मंदिर पर कब्जा नहीं दिख रहा, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट दिख रहे हैं। उन्होंने हिंदू वोट को छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 21 दिन से संभल संभल चिल्ला रही है। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। बीजेपी पूछ रही है, अखिलेश यादव के नए रास्ते क्या सिर्फ मुस्लिम मोहल्ले तक जाते हैं? क्या उनके रास्ते में संभल का शिव मंदिर भी आएगा? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ जामा मस्जिद पर ही प्रवचन देगी? हिंदुओं के शिव मंदिर पर उनकी जुबान नहीं खुलेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और उनकी फैमिली 2-3 मामलों में, मैंने कहा वो पीडीए की बात करें तो समझ लीजिए वो फर्जी पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। अगर वो हिंदू मुसलमान की बात करें तो उनको सदा यह समझ लीजिए कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है, इससे वो घबराए हुए हैं। जब मंदिर मस्जिद की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक जुटाने की असफल कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। जितना सर्वोच्च उनको प्राप्त करना था वो प्राप्त कर चुके और उनके पास विरासत में मिली हुई सियासत है, उनके अपने दम पर कुछ भी नहीं। बीजेपी कह रही है अखिलेश का पॉलिटिकल सिस्टम मुस्लिम इकोसिस्टम में जाकर खत्म हो जाता है। बाबा का सिस्टम हिंदू और मुसलमान नहीं देखता।
अगर मंदिर पर कब्जा हुआ है तो बुलडोजर गरजेगा। जिन्होंने मंदिर को मिट्टी में दबाने की साजिश की, उनका हिसाब तो होकर रहेगा। जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं वो टूटेंगे ही। समाजवादी पार्टी संसद से सड़क तक पत्थरबाजों के लिए चाहे जितना प्रलाप करे, बाबा तब तक नहीं मानेंगे जब तक संभल में न्याय पूरा नहीं हो जाता। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं चाहता हूं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जो जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। बाबा इसी न्याय के मार्ग पर चलकर कुंदरकी जीत चुके हैं। अखिलेश का मुस्लिम वोट तोड़ चुके हैं। हिंदुओं को शिव मंदिर लौटाने का वचन देकर पूरा हिंदू जोड़ चुके हैं। बाबा का पूरा अमला संभल में जस्टिस को स्थापित करने में लगा है। दंगाइयों, पत्थरबाजों, बिजली चोरों, सबका इलाज हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने संभल में जो खौफ का राज कायम किया था, अब उस पर प्रहार हो रहा है। बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए। और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला, जिसको हम साफ करवा रहे हैं। दूसरा ये जो कुआं था उसके ऊपर रैंप बना रखा था, तो किसी ने बताया कि इसके नीचे रैंप है, हमें पता नहीं चला। लेकिन एक व्यक्ति धीरे से आए और हमें बता के गए, तो हमने इसको रैंप को जब हटाया तो नीचे कुआं निकला। मंदिर की सफाई करवा रहे हैं और जिस समाज का मंदिर है उनको हम सौंपेंगे और वो अपने मंदिर को शुरू कराएं और आगे जो भी वो इसका यूज करना चाहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करें। बाबा अब ऐसे इंतजाम कर रहे हैं कि संभल के शिव मंदिर पर अगले 500 साल तक कोई कब्जा करने के बारे में सोचे भी नहीं। मंदिर को खसरा में दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंदिर को संभल के नक्शे पर दिखाया जाएगा जिन लोगों ने अतिक्रमण किया था, और आगे जो लोग मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ भू माफिया कानून के तहत एक्शन होगा। आगे जो वॉल बनाई गई है इसको हटाया जाएगा। हाँ, क्योंकि इसको कमरे का रूप दे दिया गया है मंदिर को, तो इसको हटाएंगे। इसको ओपन एरिया कर दिया जाएगा। ओपन एरिया करेंगे। मंदिर के जो उसका मूल स्वरूप है उसको रिस्टोर करेंगे। रिस्टोरेशन की कार्रवाई एएसआई को भी इन्फॉर्म करेंगे क्या? हाँ, एएसआई को पत्र लिख दिया है, उसको भी सुरक्षित, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पे पुलिस का रहेगा पूरा? हाँ, पुलिस अभी डिप्लॉयड रहेगी मंदिर। संभल का शिव मंदिर अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। क्या अखिलेश अब बर्क से पूछेंगे कि शिव मंदिर पर कब्जा किन लोगों ने किया, या फिर योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठाएंगे कि मुस्लिम मोहल्ले में शिव मंदिर को क्यों सजाया संवारा गया? क्या भाईचारा बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव अपने सांसद वर्ग को शिव मंदिर वाले मोहल्ले में भेजेंगे? मुसलमानों को इस बात के लिए राजी करेंगे कि मंदिर में पूजा पाठ चले तो किसी को कोई दिक्कत ना हो, या मंदिर, मस्जिद और भाईचारे पर सारा ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए है? और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये विभाजनकारी नीतियां संविधान की प्रस्तावना के उस उद्देश्य से जरा भी मेल नहीं खाती है। व्यक्ति की गरिमा लिंचिंग से धूल दूषित हो चुकी है। अखिलेश ने अपनी पूरी फौज योगी आदित्यनाथ के पीछे लगा दी है। वो किसी भी तरीके से संभल में उस मुस्लिम इकोसिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार करता है, मंदिरों पर कब्जे करता है, जमीनों की लूट करता है। पुलिस और प्रशासन जब इस इकोसिस्टम को तोड़ते हैं और कानून का राज कायम करने की कोशिश करते हैं, तो सड़क से संसद तक योगी आदित्यनाथ पर हमले तेज कर दिए जाते हैं।
लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली।